Hi everyone, today we are going to do types of numbers. ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर. ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से होल नंबर हैं, कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, कैसे उनको याद रखना है. ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट इज नेचुरल नंबर. ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें सारे नंबर्स होते हैं कहाँ से स्टार्ट होके, वन से लेके आप जहां मर्जी तक ले जाइए. ठीक है, वन ऑनवर्ड्स. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो वन ऑनवर्ड्स होते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड ऑनवर्ड्स. ऑल काउंटिंग नंबर्स और कॉल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम काउंट ही नहीं कर सकते. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड natural numbers are called natural number. ठीक है, तो इसमें हम जीरो इसलिए इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते. जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको पता है. ठीक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते. तो एग्जाम्पल कौन से हो गए आपके? जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश. ठीक है, सेकेंड हम आपका पढ़ेंगे बेटा होल नंबर्स. व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, सब नेचुरल नंबर्स, लेकिन उसमें हम जीरो भी इंक्लूड करते हैं. ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को मिलाकर आर कॉल नेचुरल नंबर. तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो जाती है. नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, जीरो किस में आता है, वी गेट कंफ्यूज इन दिस. तो देखो WHO LE होल होता है ना, तो डब्ल्यू मत पढ़ो अगर इसको. ऐसे भी तो हम होल ही पढ़ते हैं, होल ही पढ़ते हैं ना हम. डब्ल्यू, जो डब्ल्यू आपका आता है व, जिसको व साउंड हम बोलते हैं, वो आपका साइलेंट आता है. HOLE क्या होता है? होल. होल मीन्स क्या होता है? छेद. ठीक है, होल का मतलब क्या होता है? छेद, है ना. होल का मतलब होता है छेद. छेद मतलब छेद कैसा होता है? ऐसे गोल. तो इट मीन्स दैट उसमें क्या इंक्लूड होगा? आपका जीरो इंक्लूड होगा. 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश. तो ऐसे करके आप क्या याद रखेंगे कि होल नंबर्स में जो है वो जीरो आता है, क्योंकि हम इसी में कंफ्यूज होते हैं कि होल नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है, तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स. हमें काफी बार कंफ्यूजन रहती है कि नेचुरल नंबर्स में जीरो आता है या होल नंबर्स में जीरो आता है. तो आपने क्या याद रखना है? होल. होल क्या हुआ? छेद. ठीक है, अगर इसका डब्ल्यू हटा दें तो HOLE क्या हो गया? होल हो गया. छेद. छेद कैसा होता है? गोल होता है ना छेद. ठीक है, तो इट मीन्स इसमें हमारा जो है जीरो इंक्लूड होता है. तो होप आप ऐसे याद रखेंगे इसको अच्छी तरह से. आपको कभी नहीं भूलेगा कि होल नंबर्स कौन से होते हैं. उसके बाद आपका आ गया बेटा, अब हम पढ़ेंगे. These are the basic things that we are discussing. After that we will start maths of class 9, सॉरी क्लास ऑफ 10th. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, पहले हम ये बेसिक थिंग्स करेंगे, फॉर्मूलेज और ये सब कुछ, और उसके बाद हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का. उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आ गया बेटा इवन नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स. अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय टू, जो भी टू से डिविजिबल हो जाए. नंबर्स विच आर डिविजिबल डिविजिबल बाय टू, नंबर डिविजिबल बाय टू, सॉरी यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर डिविजिबल बाय टू. जो भी टू से डिवाइड हो जाए उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स, या तो नंबर्स दैट आर इन पेयर्स. ठीक है, जिनकी हम पेयरिंग कर सकते हैं. ठीक है, नंबर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर दैट आर इन पेयर्स. नंबर दैट आर इन पेयर्स, जो पेयर्स में होते हैं. ठीक है, जैसे आपका आ गया 2. ठीक है, तो देखो पेयर है ना, 1 and 2,
4 आ गया, दैट इज ऑल्सो इन पेयर, 1 2 3 4, तो दो दो है ना ये, देखो पेयर क्या होती है, जोड़ी, ठीक है, तो ये जोड़ी बन रही है ना इनकी। 6 है तो दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4 5 6। 8 आ गया तो दैट इज ऑल्सो इन पेयर, ठीक है। 10 आ गया तो वो भी पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ऑल आर पेयर्स। तो अब आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर 22 है तो वो भी लास्ट में क्या है, इवन नंबर है ना, तो वो भी क्या होगा, इवन ही होगा। लास्ट में कोई भी, इनमें से कोई भी नंबर लास्ट में होगा तो इट मीन्स दैट इट इज अ इवन नंबर। अगर 0 होता है लास्ट में, दैट इज ऑल्सो अ इवन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड के बाद आपका आ गया कोई भी बड़ा नंबर भी है, अगर आपके पास ऐसा नंबर भी है कोई 6 7 8 9 4 एंड 2, अगर ये बोलते हैं बताइए वेदर इट इज अ ऑड नंबर और इवन नंबर, आपने लास्ट वाला नंबर देखना है। जैसे लास्ट वाला नंबर जो है दैट इज इवन नंबर, तो इट मीन्स दिस होल नंबर इज अ इवन नंबर। अब उसके बाद आपका आ गया ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके, ऑड नंबर्स होते हैं आपके नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय टू, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब जैसे ये 2 है तो इट इज डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। नंबर that are not divisible by 2, number that are not divisible by 2, not divisible by 2, जो नंबर्स किससे डिविजिबल नहीं होते हैं, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, दैट आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल्स क्या आ गए, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, 1 3 5 7 9, ठीक है, और दीज आर नॉट इन पेयर्स, और इनको हम ये भी बोल सकते हैं और नंबर दैट आर नॉट इन पेयर्स, और नंबर दैट आर नॉट इन पेयर्स। पेयर्स में भी नहीं होंगे, देखो इनकी जोड़ी नहीं बनती है। देखो ये 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं बनेगा। 3 है तो ये भी 2 बन जाएंगे, फिर 1 रह जाएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 1 रह जाएगा, 1 2 3 4 5 6 1 लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक एक इसमें से क्या होता है, रह जाता है। तो दीज आर क्या है, ये क्या है आपके ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ऐसे आपने इनको याद रखना है कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं। जिसमें आपकी पेयरिंग हो जाएगी दैट आर इवन नंबर्स, और जिनमें आपकी पेयरिंग नहीं होगी दैट आर ऑड नंबर्स। तो इसमें भी आपने ऐसे ही याद रखना है, कोई भी बड़ा नंबर भी आ जाएगा तो आपने क्या करना है, लास्ट वाला नंबर देखना है। अगर लास्ट वाला नंबर इवन है तो इट मीन्स होल नंबर इज इवन, और अगर लास्ट वाला नंबर जो है ऑड है तो इट मीन्स होल नंबर इज ऑड, ठीक है। ऐसे आपने याद रखना है। उसके बाद आपका आ गया प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं द नंबर अदर देन वन विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एक को छोड़ के जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स ही होते हैं, ठीक है। नंबर अदर देन वन, अदर देन वन मतलब 1 उसमें इंक्लूड नहीं होता है, अदर देन 1 which have exactly the same, exactly 2 factors, 1 and itself, मतलब 1 होगा या और उसका नंबर होगा, 1 and it सेल्फ, मतलब और वो किसी के टेबल में भी नहीं आएगा। दैट आर कॉल्ड क्या है, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। और वो एक बात ये भी है कि वो किसी भी नंबर से डिवाइड भी नहीं होते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1, सिर्फ वो, और क्या है इसका, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय, वो किसी और से नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। कैन नॉट बी divided by any other number, any other
number except 1। देखो जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, 1 तो नहीं होगा, जैसे 2 है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। देखो एक नंबर खुद है और दूसरा 1 है। अब दूसरा आपका गया 3, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3। अब देखो अगर हम 4 लेते हैं, ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल, अगर हम 4 लेते हैं तो ये 4 1 ज़ा 4 भी हो गया, 1 4 ज़ा 4 भी हो गया और 2 2 ज़ा 2 भी हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये ज़्यादा हो गए ना, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब 5 है तो 5 1 ज़ा 5 एंड 1 5 ज़ा 5। 6 का लेंगे तो उसका भी वैसे हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, वो भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, 6 का, फिर उसके बाद 7 का लेंगे तो दैट इज 7 1 7 एंड 1 7 7, ये भी हो गया। उसके बाद आप 8 का 9 का ऐसे करके देखेंगे, जिसमें सिर्फ सिंगल सिंगल नंबर्स आएंगे, ठीक है, जो सिर्फ अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, दैट इज। और देखो ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हैं, और 2 2 3 3, तो 1 ही आंसर आएगा। 5 5 सिर्फ अपने नंबर से ही ये डिवाइड होंगे और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे। अब 5 है, 5 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, अपने ही नंबर से ये डिवाइड होंगे। तो दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब आपका आ गया कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, 1 मिनट बेटा। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स हमारे वो वाले नंबर्स होते हैं जो मतलब ऑल नॉन प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स नहीं है, प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो देखो जो आपका 1 है, ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे आपने ये याद रखना है कि जो 1 है दैट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। अब इसके बाद आ गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स कौन से हो गए? जो प्राइम नंबर्स नहीं है, नॉन प्राइम नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट numbers, non-prime numbers are called all non-prime numbers, all non-prime numbers or are called composite numbers। ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? composite numbers बोलते हैं। जैसे 2 is your prime number, so वो composite number में नहीं आएगा। 3 is your prime number, so वो composite। फिर आपका आ गया 4 you will write down in this। देखो जैसे मैं लिख देती हूँ composite number, prime numbers। ठीक है, दोनों लिखते हैं prime numbers। तो प्राइम नंबर क्या आ गया? 2, तो वो कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 then 4, 5 comes here, 6 goes here, 7 आपका यहाँ आ जाएगा, 8 आपका यहाँ आ जाएगा, 9 कम हियर, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 भी होता है, 9 1 ज़ा 9 भी होता है, 1 9 ज़ा 9 भी होता है। ठीक है, उसके बाद 10 भी आपका यहाँ आएगा, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10 एंड 10 1 ज़ा 10। ठीक है, उसके बाद आपका 11 आ जाएगा इसमें, क्योंकि 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 1 11 ज़ा 11। अब 12 तो देखो आप कितने सारे फैक्टर्स होते हैं 12 के। 2 3 ज़ा 6, 2 4 सॉरी 2 6 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12। ठीक है, तो ये भी इधर आएगा। फिर 13 आपका प्राइम। तो जो भी आपके प्राइम नंबर्स नहीं है वो सब किस में आ जाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखने को आएगी तो आप क्या लिखोगे? ऑल नॉन प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो होप आपको इतना समझ आया होगा, क्योंकि ये बेसिक थिंग्स हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और बच्चे जो हैं इसको कंफ्यूज करते हैं, तो उसी को मैंने आज क्लियर किया है। तो अगर आपको और भी कोई मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो, या मेरी ईमेल आईडी दी होती है मैंने, उसमें अपनी हमेशा उस पर आप मेरे को कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ नहीं आते तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके भी मुझे उसमें जीमेल में मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं वहाँ से देखूं, और अगर मुझे वो कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर, क्योंकि मैं वही कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर करवाऊंगी जो कंसेप्ट मुझे अच्छी तरह क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर मैं वो आपको अच्छी तरह क्लियर करवाऊंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Thank you and have a nice day. Please subscribe my channel and share it with others. Thank you and have a nice day.